डॉक्टर साहब, कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शुरू होने वाला है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से कहा कि अगर 14 मई से कबल असम्बलियाँ तहलील ना की गई तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। तो क्या डॉक्टर साहब कोई मिडिल ग्राउंड है जहाँ पर ये मामला तय हो सके? अब मेरे नहीं ख्याल कि जी कोई मिडिल ग्राउंड बचा है इस वक्त, और दुआ तो है कि ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में बहुत शदीद तनाव है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि बहुत आगे जा चुके हैं सब, जो अपना जगह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हालांकि बड़ी आसानी के साथ ये मामला तय हो सकता है, क्योंकि अगर ये तय हो गया कि जी इलेक्शंस एक ही रोज़ होने हैं, इस बात पे मान गए इमरान खान भी और इस बात पे मान गए नवाज शरीफ साहब भी, सब मान गए। और अब तो जाहिर है कि वो इशू जो है वो 14 मई वाला नहीं है, अब तो ये इशू के एक ही दिन करवाए जाएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 14 मई तक असेंबलियां तोड़ दी जाएं, वरना मैं ऐलान करूंगा एक सड़कों पे फैसला होगा जी। वो कह रहे हैं कि किसी, और इमरान उनका कहना यह है कि किसी भी सूरत ये जो है इलेक्शन जो है ये अक्टूबर या मतलब है कि मई में अगर टूटती हैं असेंबलियां तो फिर ये 90 दिन लगाए ना, तो जून जुलाई अगस्त, वो अगर नहीं, वो कह रहे हैं किसी सूरत नहीं अगस्त, इसको हमने सितंबर के बाद लेके जाना है। और सितंबर की डेट वो लिंक कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट साहब और चीफ जस्टिस साहब के साथ, इनकी मौजूदगी में तो हमने नहीं कराना। और इमरान खान साहब के जहन में यह है कि इससे पहले करवाया जाए। दूसरा, इमरान खान के साहब के जहन में यह है कि हमारे लिए बारूदी बिछेंगे, सुरंगें बिछा जाएंगे और बजट ये ना पेश करें। वो ये कह रहे हैं कि बजट होगा और बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अवाम दोस्त होगा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऐलानात होंगे जो कि अब यहाँ मामला रुका हुआ है। और वो कह रहे हैं किसी भी सूरत नहीं। आज जावेद लतीफ़ साहब की जो तकरीर थी, मरीम नवाज साहबा की, बड़ी सख्त थी जी। उन्होंने वही जिक्र किया साबिक आर्मी चीफ का भी और साबिक चीफ जस्टिस का भी। उन्होंने कहा अभी तक वो फ़ाल हैं और उनकी मतलब बाकी आती है जो भी अल्फाज। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस को मैं असेंबलियां तोड़वाऊंगा। अब इस सूरत हाल में कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, लार्जर बेंच बैठ रहा है, और ये वो समाअत हो रही है जो बिल जो है यहाँ से गया था और इसको अमल दरामद इस पर रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लार्जर बेंच बैठ रहा है, इसमें 3 रुकनी बेंच नहीं, और लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा। और समाअत करने के बाद जो है वो इसको जब ये समाअत हो रही होगी तो साथ ही कौमी असम्बली का इजलास हो रहा होगा, तो वहां से अगर कोई रिमार्क्स आ रहे होंगे तो यहां से कौमी असम्बली का इजलास इसलिए रखा है कि फिर वो अदालत को जवाब दे रहे होंगे। यानी हमारे बुनियादी आईनी सतून है मुल्क के दोनों। अब ये है कि वो मतलब अब ये देखें ना, इशू पार्लियामेंट का जो एहतराम है वो तो अपनी जगह है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हम हैं और हम आइन बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि आइन आप बनाते हैं, लेकिन इसकी तशरीह और कल को आपकी नाअहलियतें और आपके मामलात और आप खुद हमारे पास लेकर आते हैं अदालतों में, और सियासी मामलात अदालतों में आ जाएं तो फिर उसके बाद वही होता है जो इस वक्त हो रहा है। और ये सियासी मामलात जो हैं ये जब भी अदालतों में गए हैं तो यही हुआ है। और क्योंकि और ये इमरान खान साहब की तरफ भी और मुस्लिम लीग नून में भी, और पीपल्स पार्टी ने इसमें पीपल्स पार्टी को साइड पर रखे। पीपल्स पार्टी तो मतलब उनकी तरफ से तो माने गए हैं फैसले, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक तारीख रही है और इमरान खान साहब की भी तारीख रही है एक अदालत के हवाले से, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की एक तारीख रही है अदालतों के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब की रही। पीपल्स पार्टी की नहीं रही, या मैं कहूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम उनकी भी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 पार्टियाँ ऐसी हैं बड़ी मुल्क की जिनकी एक तारीख के साथ वो सामने आ गए हैं। और तो ये कि इमरान खान साहब एक दफ़ा इख्तियार में आए, लेकिन उनका एक अदालतों के साथ एक मामला बिल्कुल उस तरह से पड़ा हुआ है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का कई दिहाइयों में पड़ा है। तो अब उसमें इशू ये है कि यानी इसमें फुल कोर्ट भी अगर बैठ जाए, अब वो इशू वहाँ से भी निकल गया है मेरा ख्याल है। अब वो लार्जर बेंच बैठे या फुल कोर्ट बैठ जाए, या तो वो एक ख़ास जगह ऐसी इख्तियार कर ली या पॉलिटिकल प्लेयर्स ने कि अब वो मामला वो कुछ भी हो वहाँ पे, तो यहाँ पर वो मामला अफ़ाम तफ़हीम से तय होने का करने का कोई मूड नहीं है, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब का। और जावेद लतीफ़ साहब जब बात करते हैं तो वो मरीम नवाज साहब से ज़्यादा खुल के बात करते हैं, तो वो तो स्ट्रेट नवाज शरीफ साहब की जो बात होती है, आज उनकी बड़ी सख्त तकरीर थी।
और फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, देखिए इसमें जो लोग बैठे हैं ना, जो मुज़ाकरात करने के लिए, वो तो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचें और किसी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हों या शेख रशीद साहब हों या फवाद चौधरी साहब खुद हैं मुज़ाकराती टीम में, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं माना गया तो सड़कों पे धमाधम हो गया। अच्छा, वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सड़कों पे धमाधम मस्कल आप करें तो हम चटक पटक करके करें। इस हद तक मामला चला गया है हाँ। कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, मैं नहीं जानता, लेकिन इस्लामाबाद में यहाँ तक मामला जा रहा है कि किसी शख्सियत को अदालत के हवाले से अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई एक शायद कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए या डी नोटिफाई। ये नोटिफिकेशन से मुराद ये कि वो गिलानी साहब के दौर में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें एक शख्सियत ऐसी हैं जो अदालत में मौजूद है, तो उस नोटिफिकेशन को प्राइम मिनिस्टर हाउस वापस ले ले, यहाँ तक एक मशवरा दिया। तो मेरी अभी किसी से बात हुई हुकूमत के एक वजीर से, तो अहम शख्सियत मुस्लिम लीग उनकी, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के ये मशवरा आया है, डिस्कस हुआ है कि वो जो गिलानी साहब के दौर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वो मतलब एक नोटिफिकेशन हुआ था ना जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब और बाकी जज बहाल हुए थे, तो उसमें वो उस नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं। तो उनका कहना है ये कि हम स्टडी कर रहे हैं कि शायद उसमें चीफ जस्टिस साहब एक रह गए हैं, बाकी जज साहबान चले गए, यहाँ तक। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ, कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हर हद तक जाना है, मतलब ये डू और डाई है। देखिए इमरान खान साहब के लिए भी उधर भी है, तरीका रास्ता सिर्फ ये है कि बैठ के बात करके एक रास्ता निकाल लें। एक दिन पे हो गए, यहाँ तक तैयार हो गए, अब ये है कि इसको जुलाई में करना है, अगस्त में करना है, ये किसी किस्म का कोई इसमें ना नए सदर आके इस पर कोई असर डाल सकते हैं, ना इसके ऊपर कोई नए चीफ जस्टिस अगर आ जाते हैं फाइज साहब तो वो जाके बैलेट बॉक्सों में डालेंगे, ना ये उमरता बंदयाल साहब करेंगे। ये आपस के मसले, और उधर अदालत हमारी काबिल एहतराम है, वो इसको देख लें। लेकिन यहाँ अब इतनी तलखी हो गई है कि उसमें मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा जी लार्जर बेंच बन रहा है, फर्ज करें वहां पे एक लार्जर बेंच बन जाता है या 3 के से हट के, तो उन्होंने कहा अब नहीं, अब टाइम गुजर चुका है उसका। अब ये अदालत कौन होती है जो हमारे, मतलब वो अब बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ये मतलब वो एज अ होल ले रहे हैं कि ये कौन है कि हमें जो है हमें डिक्टेट करें और अवामी नुमाइंदों को करें। अब यह कोई 3 रुकनी हो या 5 रुकनी हो या 15 रुकनी हो, हमें हमारी सिर पे कोई असर नहीं पड़ता। सही। तो मैंने ऐसे ही मजान की से बात की, मैंने कहा फाइज साहब कह रहे नहीं वो इशू खत्म हो चुका है। अब इशू वो उस वक्त था जब उन्होंने करना था अदालत ने, अब ये इनको कोई, अब यहां तक हम आ गए हैं तो फिर हमारी बात ही चलेगी पार्लियामेंट की, और हम किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां से, चाहे जो भी बैठ जाए। तो बड़ी अग्रेसिव टोन आज पार्लियामेंट और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की खास तौर पे। पीपल्स पार्टी तो जरदारी साहब की तो कोशिश है कि मुफाहमत के साथ बीच में दरमियान में चलें, लेकिन नवाज शरीफ साहब का बड़ा सख्त स्टांस है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा सख्त स्टांस है। और ये भी नहीं पता कि 3 तारीख को जो ANP की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा अगर इमरान खान को बुलाया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान नहीं आते तो फिर वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्या होगी, फिर तो हुकूमती इत्तेहादी इजलास हो जाएगा ना। सब पार्टियां आ गई और इमरान खान ही नहीं आए तो फिर तो वो तो हुकूमती इत्तेहादियों की मीटिंग, उसको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को तो मकसद ही है कि इमरान खान को बुलाया जाए, उनको दावत दी है उन्होंने। तो एक बहुत ही यानी तल्ख माहौल है इस वक्त। और उसमें साथ ही ये शाहिद खान अब्बासी साहब का जुमला किस पैराए में गया किस में नहीं गया, वो मतलब अब वो किसी किस्म की कोई कहते हैं ना कि डैगर्स ड्रॉन जिसको कहते हैं, वो सिचुएशन बनी हुई। और उसके नतीजे में IMF का मामला अपनी जगह रुका हुआ है, वो ये मजीद आगे खिंच जाएगा क्योंकि उनका कोई किसी किस्म का इरादा नहीं है। अब तो 10 के बाद भी वो ये जब तक मामला यहाँ पे सेटल नहीं होते पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते ये इसका कल्मिनेशन कहाँ होता है किस जगह, क्योंकि अब तो खिंच नहीं रहा। अब तो देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इस्लामाबाद में 2 या 3 दुकानें किताबों की बड़ी, उनमें से एक दुकान पर आज मैं गया तो मैंने कहा मैं इधर चेक करूँ कि कौन सी किताबें हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह होता है कि अमूमन 1 महीने में एक आध दफ़ा मैं चक्कर आके देखता हूँ कि कोई नई बुक्स आई हूँ या कोई तो मैं गया तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा जाना हुआ, तो वो मुझे कहते हैं, मैंने कहा मैं लास्ट टाइम आया था तो यही बुक्स नहीं, क्या हो गया। तो वो मुझे कहने 2 बातें की उन्होंने। सही। एक बात उन्होंने कही कि जी अक्टूबर से हमारे पास बाहर से बुक्स नहीं आ रही, और दूसरी बात और खौफनाक थी, उन्होंने कहा कि आप ज़रा डॉक्टर साहब स्टेशनरी की साइट पे जाके देखें, हमारे पास ये कॉपीज़ बच्चों की और पेंसिल्स और ये जो चीज़ें हैं स्टेशनरी पेन और ये सारे ये ख़त्म होना शुरू हो गए। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो गए, बाहर से जो सामान हमारा आता था, जो सारा जो बच्चे
बच्चों के इस्तेमाल का और ये उनके बैग्स और ये उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। तो आप ज़रा स्टेशनरी की साइड पे तो देखें तो वहाँ पेरेंट्स आते हैं कि इतनी बड़ी दुकान है तो यहाँ पे ये चीज़ें तो होंगी, तो उनकी शॉर्टेज हो गई है, हो रही है इस वक्त। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या किया। मेरे लिए तो हैरान कौन बात थी कि ये, यानी हम तो अभी तक हमारा ध्यान तो है ना कि अस्पतालों की दवाइयाँ और ऐसी, लेकिन वो बुनियादी चीज़ें नहीं होती कि बच्चों की कॉपियाँ और बच्चों की किताबें और मतलब उनके बैग्स और ये जो है वो इस लेवल पे यहाँ पे मसाइल खड़े हो रहे हैं।